दिल्ली में वोटिंग से पहले बढ़ी अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें। दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ दर्ज किया एफआईआर। स्कूल बम धमकी मामले में सुधांशु त्रिवेदी का केजरीवाल पर जोरदार हमला। सुधांशु त्रिवेदी ने पूछा, आम आदमी पार्टी का अफजल समर्थक एनजीओ से क्या है कनेक्शन? हम सभी जानते हैं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी का बहुत गहरा संबंध न सिर्फ तमाम ऐसे अवांछित एनजीओ से रहा है और तमाम ऐसी गतिविधियों से रहा है जो अफजल गुरु की हैंगिंग और देश विरोधी तमाम गतिविधियों में लिप्त रहे हैं। आप सभी को ध्यान होगा कि फरवरी 2015 में जो टुकड़े टुकड़े होंगे का नारा लगा था वो अफजल गुरु की बरसी के ऊपर था और जिसकी फाइल को महीनों तक आम आदमी पार्टी ने बचा के रखा था। इसलिए अब यह रहस्य गहरा रहा है कि वो एनजीओ कौन है, वो एनजीओ के लोग कौन हैं, उनका आम आदमी पार्टी से कोई संबंध है क्या? क्योंकि ये बात हम ऐसे हवा में नहीं कह रहे। आम आदमी पार्टी की मुख्यमंत्री आतिशी मरलेना जी के दोनों पेरेंट्स ने अफजल गुरु की क्लीमेंसी के पिटीशन का समर्थन किया था। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है दिल्ली के विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव के प्रचार प्रसार के बीच पुलिस ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है। सीधे तौर पर वोटिंग से ठीक पहले अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ चुकी है। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस की नॉर्थ एवेन्यू थाने में यह मुकदमा दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की फोटो लगा करके वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किए थे, जिस पर बीजेपी ने आपत्ति जताई है। पुलिस के मुताबिक यह एफआईआर बीजेपी के दिल्ली इकाई के कार्यालय सचिव ब्रिजेश राय की ओर से दी गई शिकायत के बाद दर्ज किया गया है। दरअसल आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से आम आदमी पार्टी का जो ऑफिशियल सोशल मीडिया साइट एक्स हैंडल है, वहां से कई सारे वीडियो एआई के माध्यम से एडिट करके शेयर किए जा रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं जनता के बीच में भ्रम उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जो पढ़ी लिखी जनता है वो तो इन वीडियो क्लिप को देख करके समझ जा रही है कि ये एआई जनरेटेड वीडियो है, इसकी जो वॉइस है या फिर इसमें जो फोटोग्राफ्स यूज किए गए हैं वो एआई के माध्यम से है। लेकिन वहीं जो जनता पढ़ी लिखी ज्यादा नहीं है, जिन्हें इतनी समझ नहीं है कि आखिर ये टेक्नोलॉजी क्या होती है, एआई क्या होती है, वो आसानी से इस भ्रम में पड़ सकती है। और अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की ओर से लगातार इस तरीके के एडिटेड वीडियो शेयर किए जा रहे हैं और कई सारे फोटो भी शेयर किए जा रहे हैं, जिसमें बीजेपी के नेताओं को यह कहा जा रहा है कि वो गालीबाज दानव हैं। बकायदा अमित शाह की ऐसी फोटो वायरल की गई। इसके अलावा कई सारे वीडियोस हैं जिसमें बकायदा यह कहा जा रहा है कि कैसे बीजेपी जो है वो पूरी तरीके से दिल्ली में कंट्रोल करना चाहती है और दिल्ली के लोगों को परेशान करना चाहती है। इस तरीके के एडिटेड क्लिप जो है आम आदमी पार्टी की ओर से चलाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि यह कोई पहला मामला नहीं है जब आम आदमी पार्टी की ओर से इस तरीके का एडिटेड वीडियो चलाया गया हो और खुद इसका खामियाजा आम आदमी पार्टी को भुगतना पड़ा हो। दरअसल इससे पहले देखने को मिला था कि एक्टर पंकज त्रिपाठी का एक वीडियो था जहां पर वो यूपीआई को लेकर के लोगों को सतर्क करते हुए नजर आते हैं और ये वीडियो जो है उसमें पंकज त्रिपाठी ये बात करते हैं कि कैसे जो धोखाधड़ी वाला मैसेज होता है, मेल होता है, उससे आप बचे। लिंक पर क्लिक ना करें क्योंकि ऐसे लिंक पर अगर आप क्लिक करते हैं तो आपका बैंक अकाउंट भी खाली हो सकता है। लेकिन इस वीडियो को उठा करके आम आदमी पार्टी बीजेपी को वोट ना करने की सलाह देती है और सीधे तौर पर पंकज त्रिपाठी का यह वीडियो मिसयूज किया जाता है आम आदमी पार्टी की ओर से। फिर क्या था, इस पूरे मामले को लेकर के शिकायत दर्ज करवाई जाती है और जब ये विरोध ज्यादा बढ़ता है तो आम आदमी पार्टी के ऑफिशियल सोशल मीडिया साइट एक्स से इस वीडियो को हटा
बुला लिया जाता है। लेकिन बकायदा पीआईबी की ओर से भी इस तरीके की गाइडलाइन जारी की गई थी कि इस तरीके के एडिटेड वीडियो पार्टी को यूज नहीं करना चाहिए। तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि दिल्ली के स्कूलों में बम की धमकी देने के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने दावा किया है कि एक बच्चे की ओर से फर्जी मेल और कॉल करके स्कूल को धमकी दी गई थी। पुलिस ने इसके आगे जो दावा किया है वो और भी ज्यादा हैरान करने वाला है। पुलिस ने कहा कि जिस बच्चे की ओर से धमकियां दी गई है उसके अभिभावक एक एनजीओ से जुड़े हैं जो पहले अफजल गुरु की फांसी का विरोध कर चुके हैं। अब इस मुद्दे पर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी की सरकार को जोरदार तरीके से घेरा है और साथ ही कई सारे तीखे सवाल भी अरविंद केजरीवाल से पूछे हैं। दरअसल बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि पुलिस ने जो खुलासा किया है वो काफी हैरान करने वाला है। अब सवाल यह है कि उस बच्चे का इस्तेमाल किसी खास मकसद से राजनीतिक लाभ लेने के लिए तो नहीं किया गया। बच्चे के अभिभावक की गतिविधियां संदेहास्पद एनजीओ के साथ रहा है। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने आगे यह भी कहा कि इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी के माता पिता ने अफजल गुरु की फांसी का जमकर विरोध किया था। इसलिए अब संदेह होता है कि क्या इसमें आम आदमी पार्टी का या फिर उनसे जुड़े किसी एनजीओ का हाथ तो नहीं। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। सुनिए क्या कुछ सुधांशु त्रिवेदी ने अरविंद केजरीवाल से कहा है। आज एक अत्यंत गंभीर और संवेदनशील विषय के ऊपर हम आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू पुट फोर्थ ए वेरी सेंसिटिव एंड सीरियस इशू इन फ्रंट ऑफ यू। अभी आपने देखा होगा कि मीडिया में प्राप्त समाचारों के अनुसार और जिसमें दिल्ली पुलिस ने अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और एक बहुत ही गंभीर, संवेदनशील, खतरनाक और रहस्यपूर्ण तथ्य प्रकाश में आए हैं। आप सबको ध्यान होगा, चंद महीनों पहले की बात है और चुनाव के दौरान भी और चुनाव के बाद भी दिल्ली के तमाम स्कूलों में बम धमाके की कई कॉल्स आई थी, ईमेल्स आए थे। जांच के बाद आप सोचिए कि इससे कितना भय और तनाव का वातावरण अभिभावकों और पूरे दिल्ली की जनता के मध्य उत्पन्न हुआ। यद्यपि बाद में उसमें कुछ भी नहीं पाया गया। फिर जब इस विषय की गहनता से जांच की गई और यह ट्रैक करने का प्रयास किया गया कि ये ईमेल्स कहां से आ रहे हैं, तो बहुत ही आश्चर्यजनक तथ्य प्रकाश में आया कि मूलतः यह ईमेल एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा आ रहे थे जो अल्पवयस्क है। These all emails were originating from a person who is juvenile। और आप समझिए उसने कई 100 स्कूलों को इस प्रकार की फर्जी कॉल्स किए। इसके बाद जब जांच में उनके लैपटॉप और अन्य फोरेंसिक चीजों की जांच की गई और इस बात की पुष्टि हुई तो और भी गहरा तथ्य प्रकाश में आया कि उसके परिवार के लोग और उसके अभिभावक ऐसे कुछ एनजीओ से जुड़े हैं जो कि इस प्रकार की गतिविधियों में पूर्व में संलिप्त रहे हैं, जिन्होंने अफजल गुरु की फांसी का विरोध किया है और ऐसी तमाम गतिविधियां जो कानून व्यवस्था की दृष्टि से राष्ट्र की सुरक्षा के लिए घातक मानी जाती हैं, उन गतिविधियों के समर्थन की बात आई है। अब इससे गहराई इसलिए बढ़ रही है कि क्या कोई अल्पवयस्क बालक अपने मन से कर रहा है, इसका मतलब उसे शिक्षा कैसी दी जा रही है। दूसरा, या वो सिर्फ मोहरा है और उसके पेरेंट्स और जो पीछे के एनजीओज हैं उनकी इसमें कोई भूमिका है ताकि दिल्ली की कानून व्यवस्था को बिगाड़कर, दिल्ली के वातावरण को खराब करके, दिल्ली में भय का वातावरण उत्पन्न करके कोई राजनीतिक लाभ या अपनी राजनीतिक विचारधारा की पुष्टि की जा सके। अब जो समाचार उपलब्ध हैं, जो जानकारियां उपलब्ध हैं, उससे बहुत गहरा संदेह हो रहा है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी का बहुत गहरा संबंध न सिर्फ तमाम ऐसे अवांछित एनजीओ से रहा है और तमाम ऐसी गतिविधियों से रहा है जो अफजल गुरु की हैंगिंग और देश विरोधी तमाम गतिविधियों में लिप्त रहे हैं। आप सभी को ध्यान होगा कि फरवरी 2015 में जो टुकड़े टुकड़े होंगे का नारा लगा था, वो अफजल गुरु की बरसी के ऊपर था और जिसकी फाइल को महीनों तक आम आदमी पार्टी ने बचा के रखा था। इसलिए
अब यह रहस्य गहरा रहा है कि वो एनजीओ कौन है, वो एनजीओ के लोग कौन हैं, उनका आम आदमी पार्टी से कोई संबंध है क्या? क्योंकि यह बात हम ऐसे हवा में नहीं कह रहे हैं। आम आदमी पार्टी की मुख्यमंत्री आतिशी मरलेना जी के दोनों पेरेंट्स ने अफजल गुरु की क्लीमेंसी के पिटीशन का समर्थन किया था, तो यह बात सीधे संबंध जुड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। यानी वहां के सर्वोच्च नेतृत्व के साथ, और उस जमाने में याद करिए वो सब लोग, प्रशांत भूषण, शांति भूषण, अन्य बहुत सारे लोग थे, आप बड़ी लंबी लिस्ट है, वो सब उस समय आम आदमी पार्टी के सदस्य थे। यानी आम आदमी पार्टी का एक संगठन के रूप में उनके साथ संबंध बहुत साफ दिखाई पड़ रहा था। तो अब ऐसी जानकारी लगती है और यह ऐसा ही गहरा संदेह आता है जो पुष्ट होता हुआ नजर आता है कि क्या इस चीज में आम आदमी पार्टी का या उनसे जुड़े एनजीओ का कोई संबंध है। केजरीवाल जी आकर तमाम बार अनाप शनाप बातें, अनर्गल मिथ्या बातें कर जाते हैं। आज उनसे मैं साफ साफ शब्दों में पूछना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी आकर स्पष्ट करे कि ये जो भयानक और खतरनाक तथ्य उभर के सामने आया है, इसके पीछे जो मैकेनिज्म नजर आ रहा है, चूंकि उन लोगों का सीधे वैचारिक सामने आपसे नजर आ रहा है, तो आपसे उनका क्या संबंध है, आपको सीधे आकर स्पष्ट करना चाहिए दो टूक शब्दों में। और उसके साथ साथ यह भी सवाल है कि अगर अल्पवयस्क बच्चे ये कर रहे हैं, तो ये जो भी सो कॉल्ड एनजीओज हैं, जो मेरे विचार से देश के लिए खतरनाक काम कर रहे हैं, और इनका जो आम आदमी पार्टी के साथ पुराना स्थापित संबंध रहा है, वो देश के नौनिहालों के मन में किस प्रकार का जहर भर रहे हैं और उस जहर के कितने घातक प्रभाव आने वाले समय में पड़ सकते हैं। इसलिए हमें इन सारी चीजों का सीधा, स्पष्ट और सपाट जवाब आम आदमी पार्टी से चाहिए कि इस प्रकार की जो घटना हुई उसमें जो लोग संलिप्त हैं उनसे आपका क्या संबंध है, और उस प्रकार के लोगों के साथ आपके पूर्व में स्थापित संबंध रहे हैं, आपकी मुख्यमंत्री के परिवार तक से वो लोग संबंधित रहे हैं जिन्होंने इस प्रकार की गतिविधियों का समर्थन किया था। आपने टुकड़े टुकड़े का नारा लगाने वालों की, चूंकि दिल्ली में सरकार थी, तो महीनों तक आपने अदालती कार्रवाई को रोक के रखा था। इसलिए आज सीधा सवाल है, आम आदमी पार्टी का उनसे संबंध प्रतीत होता है और यह जानकारी लगती है कि उनके बीच में ऐसा संबंध है, तो उन्हें आकर इस बारे में स्पष्ट जवाब देना चाहिए। और अगर वो स्पष्ट जवाब नहीं दे रहे हैं तो फिर हमें मानना चाहिए कि संदेह उतना और गहराता है, और जिसे कहा जाता है कि मौनम स्वीकृति लक्षणम। इसके अलावा दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि यह संयोग नहीं है कि दिल्ली में जब जब विधानसभा चुनाव होते हैं उससे पहले दंगों का माहौल बनाया जाता है। दिल्ली पुलिस के वक्तव्य से पता चलता है कि जिस एनजीओ का नाम आगे आ रहा है, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी इसके घेरे में है। दिल्ली में अवैध रोहिंग्याओं को बसाने का काम अरविंद केजरीवाल करते हैं। और क्या कुछ वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, इस पूरे खुलासे के बाद सुनिए उनका ये बयान। मित्रों, ये संयोग नहीं है। दिल्ली में जब जब विधानसभा चुनाव होने लगते हैं उससे पहले दंगे का माहौल बनाना और दिल्ली को डराने और दहलाने की कोशिश करना। उत्तर पूर्वी का दंगा हम भूले नहीं हैं, शाहीन बाग हम भूले नहीं हैं, और अब जब जमीन खिसक रही है, आज जो जांच दिल्ली पुलिस की वक्तव्य से पता चलता है, जुवेनाइल को आगे कर जिस एनजीओ का नाम सामने आ रहा है और जो संबंध अफजल गुरु से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं इसके घेरे में है और इसके पीछे के कारण हैं। मैं बार बार कहता हूं कि दिल्ली में अवैध रोहिंग्या बांग्लादेशी बसाने का काम अरविंद केजरीवाल खुद करते हैं। अभी जो बांग्लादेशी एजेंट पकड़े गए
उनके पास जो कागज पकड़े गए, इनके 2 विधायक महेंद्र गोयल और जय भगवान उपकार, उन दोनों के हस्ताक्षर हैं, वो सर्टिफाई कर रहे हैं, नकली आधार कार्ड बनवाए जा रहे हैं। हर वो व्यक्ति जो देश का दुश्मन है, देश को तोड़ने की साजिश रखता है, वो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का भागीदार मिलता है। विदेशी फंडिंग से ये पैसा लेते हैं वो एजेंसी जो देश के दुश्मन है, जो देश का भला बुरा चाहते हैं, गुंडों को पालने का काम ये करते हैं। एक विधायक नहीं है, लंबी चौड़ी 20-21 लोगों की फेरिस्त है। मकोका में बंद है इनका विधायक, उसकी पत्नी को टिकट देते हैं। मजबूरी देखिए अरविंद केजरीवाल की, घुटनों पर बैठा है, घुटनों पर बैठा है उसके। क्यों? क्योंकि वो नरेश बाल्यान इसका नाम ना ले ले। मकोका में बंद है, और मकोका में बंद होना मतलब आप समझो वो आदमी जो बिल्कुल देश का दुश्मन हो। रंगदारी, वसूली, हत्या, क्या है जी? आपराधिक मुकदमे जिनके इतने विधायकों पे हैं, किसी पे नहीं है। और आईना दिखाओ तो इसको मिर्चें लगती हैं। जिस दिशा में जांच जा रही है, निस्संदेह वो एनजीओ, आतिशी मारलेना, अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं एक सूत्र में बनते हुए नजर आएंगे। दिल्ली को दहलाने की कोशिश, 400 स्कूलों में फर्जी मेल करवाना, और वो भी एक जुवेनाइल से, एक सोची समझी साजिश है। कितने लाखों लोगों को परेशान किया गया, पूरी एजेंसीज को इस काम पे लगाया गया कि किसी तरह से दिल्ली में भय का माहौल हो जाए, एक ऐसा माहौल बन जाए लोग डरें। क्यों? क्योंकि इन्हें चुनाव जीतना है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के नहीं, देश के भी दुश्मन हैं। और जब बांग्लादेशी एजेंट पकड़े जा रहे हैं, वो बता रहे हैं कि इनके विधायक हमसे ये काम कराते हैं, एक शब्द इनके मुंह से नहीं निकल रहा है उस विधायकों के लिए, ना बाल्यान के लिए निकलता है। तो मुझे तो लगता है कि एक बहुत बड़ा खुलासा जल्द कुछ दिनों में होगा, जिसमें इन भ्रष्टाचारियों का, इन आततियों का, और ये जो दिल्ली को पूरी तरह से बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसी आपदा पार्टी जो दिल्ली में सचमुच आपदा बनकर टूट पड़ी है, वो जब जांच सामने आएगी तो वो सत्य भी सामने आएंगे, और इस आपदा से मुक्ति दिल्ली को मिले, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्होंने दिल्ली को बर्बाद करने का काम किया है। दरअसल आपको बता दें कि ये जो स्कूल में बम की धमकी सामने आई है, इसको लेकर के दिल्ली पुलिस की जांच में ये बड़ा खुलासा हुआ है कि कैसे इससे वो एनजीओ जुड़ा है जो कि अफजल गुरु की फांसी का विरोध कर चुका है। लेकिन जैसे ही स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी सामने आई थी, इसको लेकर के बाकायदा अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया साइट पर पोस्ट भी किया था, और गृह मंत्री अमित शाह से ये सवाल उठाए थे कि कैसे सुरक्षा जो है वो ताक पर रख दी गई है। गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली की सुरक्षा को नहीं संभाल पा रहे हैं, क्राइम रेट लगातार बढ़ रहा है, लेकिन अब जो खुलासे हुए हैं वो काफी ज्यादा हैरान कर देने वाले हैं। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।